मुझसे यदि आप पूछेंगे ना पाटनी साहब आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, मुझे सबसे ज्यादा मजा ग्लोबल लीडर्स की सक्सेस स्टोरी को डिकोड करने में आता है। यार एक व्यक्ति एकदम गरीबी से एकदम अमीर कैसे हो गया, जिसको एक छोटे से धंधे की समझ नहीं थी वो मल्टी कंट्री कैसे हो गया, जिसके घर में खाने को 2 रोटी नहीं थी, जो स्कूल ठीक से नहीं गया वो इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट कैसे लगा देता है। कोई व्यक्ति किसी ट्रेड के बारे में ABCD नहीं जानता, वो उस ट्रेड को उस बिजनेस को खोल के शिखर पर कैसे चले जाता है। और जब जब मैं इन ग्लोबल लीडर्स की बात करता हूं मैं रुक नहीं पाता, मैं बोलता चला जाता हूं, बोलते चले जाता हूं। तो यही हुआ पिछले शो में इतना सारा बोला कि टीम ने बोला सर इसको 2 पार्ट में करो। तो ग्लोबल लीडर्स की स्ट्रेटजीज का आज दूसरा पार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। यदि पहला आपने नहीं देखा है तो तुरंत देख लेना। एक बात आपको और कह रहा हूं, आप कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जो व्यापार कर रहे हो, ना ही आप कोई पहले व्यक्ति हो जो जॉब कर रहा है। ये कोई इन्वेंशन या रिसर्च नहीं है, आप कोई व्हील को री इन्वेंट नहीं कर रहे हो। आप यदि इन टॉप लीडर्स को देख के उनकी स्ट्रेटजीज को कॉपी कर लोगे, उनकी स्ट्रेटजीज को अपना लोगे, उनकी पॉलिसीज को समझ लोगे, उनसे आप इंस्पायर हो जाओगे, जिसमें जो बेस्ट लगे उसको आप उठा लोगे। अरे कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मल्टी कंट्री, मल्टी स्टेट, मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी वर्टिकल पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको बस पिछली जितनी एक्सक्यूजेज है उन सबको क्लीन करना पड़ेगा। आपको अपने औसत चिल्लर चवन्नी लोग जो आसपास बैठे हैं उनसे सलाह लेना बंद करना पड़ेगा और चुपचाप आपको ग्लोबल लीडर्स को पढ़ना होगा, ग्लोबल लीडर्स को सुनना होगा। और आपका एक साथी रहेगा ये उज्जवल पाटनी शो, परमानेंट साथी। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं ग्लोबल लीडर्स की टॉप मोस्ट स्ट्रेटजीज। जब माइक्रोसॉफ्ट में ल्यूमिया फेल हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत खर्चा लगा था, बहुत उम्मीद थी, बहुत पब्लिसिटी थी, वो फेल हो गया। सारे जुड़े हुए लोगों को डर लगा यार निकाल दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी, डिमोशन हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। एक बेहद सीनियर एग्जीक्यूटिव जो इंचार्ज थे वो आए और उन्होंने 100% ल्यूमिया के फेलियर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, सारा नुकसान अपने ऊपर ले लिया और पूरी टीम को फ्री कर दिया। उस दिन से टीम उनकी पूजा करने लगी, लोग उनकी टीम में आने के लिए मरने लगे। और वहीं जब आप ऑर्डिनरी लीडर्स को देखेंगे वो कैसा बिहेव करते हैं। यदि सक्सेस आते हैं तो वो कहते हैं मेरा प्लान था, मैंने सोचा, मेरी स्ट्रेटजी थी, मेरी वजह से हुआ। और जैसे ही फेल होते हैं वो कहते हैं टीम ठीक से काम नहीं करती, मैनेजमेंट ने मेरे को परमिशन नहीं दी, सरकार की नीतियों का प्रॉब्लम है, ग्लोबल चीजें चेंज हो गई। उनके मुंह से ये नहीं निकलता मैं जिम्मेदार हूं। तो यदि ट्रू लीडर बनना है ना, आपको सबसे पहले ये बोलना शुरू करना पड़ेगा मैं जिम्मेदार हूं। और जब जब आप सक्सेसफुल होंगे आपको ये कहना पड़ेगा पूरी टीम की वजह से सफलता हासिल हुई। और फिर आप देखिए लोग कैसे आपकी टीम में आके परफॉर्म करना शुरू करते हैं। क्योंकि राल्फ नदेर कहते हैं लीडरशिप का काम फॉलोअर्स प्रोड्यूस करना नहीं है, लीडर्स का काम अपने नीचे और लीडर बनाना है। और आपके नीचे लीडर कब बनेंगे? जब वो आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, जब वो आपको देख के आपके एक्शंस को रेप्लिकेट करना चाहेंगे, डुप्लीकेट करना चाहेंगे, जब वो एक दिन आपके जैसा बनना चाहेंगे ना, तब जाके आपके नीचे लीडर्स प्रोड्यूस होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कमिटमेंट बढ़ा कि प्रॉफिट बढ़ा, आप यकीनन पब्लिक में होंगे, पॉडकास्ट में होंगे, स्टेज में होंगे, क्लासरूम में होंगे, एम्प्लॉइज के बीच होंगे, आप तुरंत बोलेंगे कमिटमेंट बढ़ा। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ पर्सनल जीवन में जब एक मौका आता है ना कि एक कमिटमेंट की तुलना में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट चुन लेंगे। यदि एक कमिटमेंट को पूरा करने से उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है तो अक्सर वो उस कमिटमेंट को तोड़ देंगे। यही ऑर्डिनरी लीडरशिप है और 98% केसेस में यही देखी जाती है। लेकिन ट्रू लीडर कौन होता है? स्थायी लीडर कौन होता है? कौन सा ऐसा लीडर है जिसको जाने के बाद भी याद रखा जाता है? वो जो कमिटमेंट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो उसका पालन करता है। एक ट्रू लीडर कभी लॉस के चलते या प्रॉफिट के चलते अपने कमिटमेंट से, अपनी वचन से, अपने जबान से, अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हटता। जब एप्पल ने पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को बार बार ये भरोसा दिलाया चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका डेटा प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके डेटा के चैंपियंस हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, ना कभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर होगी, ना हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव आएगा कि हम उस डेटा को लीक करेंगे। एक बार टेस्टिंग का वक्त आ गया, यूएस में एक अटैक हुआ, उस अटैकर के पास आईफोन था, उन्होंने एप्पल से रिक्वेस्ट किया इस आईफोन को ब्रेक करके दो, हमको एक्सेस दो। एप्पल ने मना कर दिया। नौबत ऐसी आई कि टिम कुक गिरफ्तार हो सकते थे, कुछ टॉप के लोग गिरफ्तार हो सकते थे। उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए हम अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे। The protection of people's data
is incredibly important. We know that doing this could expose people. This is not something that we would create. This would be bad for America. और देखते देखते एप्पल के साथ सपोर्ट में दुनिया के कई बड़े लीडर आ गए। एप्पल नहीं हारा, लास्ट तक उसने यूएस गवर्नमेंट के एक्सट्रीम प्रेशर के सामने सरेंडर नहीं किया। बाद में यूएस गवर्नमेंट ने अपना कोई तरीका निकाला, उस फोन को डिकोड किया, तोड़ा, ब्रेक किया, एक्सेस किया, जो भी किया, एप्पल नहीं झुका। मैं झुकेगा नहीं। और उस दिन के बाद दुनिया में बहुत सारी कंपनियों के सोचने और जीने का तरीका चेंज हो गया। तो जब एक ट्रू लीडर होता है ना, उसके आसपास वालों के जीने का तरीका बदल जाता है। जब एक ट्रू लीडर के नीचे कोई एम्प्लॉय काम करता है ना, वो निकल के दूसरी कंपनी में भी जाता है तो वो अलग से कीचड़ में कमल की तरह नजर आता है। लोग उसको सलाम करते हैं, एक ईमानदार आदमी से लोग घबराते हैं। जब आप किसी ट्रू लीडर के नीचे थोड़े दिन काम कर लेंगे ना, आप जाके किसी घटिया लीडर के नीचे ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या तो आप उस घटिया लीडर की पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे या आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देंगे। तो ग्लोबली ट्रू लीडर्स का एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है कमिटमेंट्स बिफोर प्रॉफिट। आज यहां आपसे कहना चाहता हूं, यदि बिजनेस बड़ा करने का सपना हो, मल्टी सिटी मल्टी कंट्री ले जाने का सपना हो, सिस्टम प्रोसेस लाना हो, खूब अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अटक गए हो, पार्टनर्स में सेटिंग नहीं हो रही है, कुछ कहीं कहीं गड़बड़ चल रहा है, लेकिन बड़ा बनना है, तो आपको बिजनेस गुरुकुल में मैं इनवाइट करता हूं। मेरा 1 साल का एक प्रोग्राम है, उसमें आप आइए, 12 दिन सुबह से रात मेरे साथ बिताइए। अपन हॉल के अंदर बैठ के 10-10 घंटे जब बात करेंगे, 12-12 घंटे बात करेंगे, जब रगड़ूंगा तबीयत से, मिक्सी में घुसा के जूस निकालूंगा आपको सब अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाएगी। तो बिजनेस गुरुकुल में आइए, और यदि जीवन में कोई प्रोग्राम पहले नहीं किया तो बिजनेस ऑडिट नाम के छोटे से प्रोग्राम से शुरू कर लीजिए। वहां पे तो मेरे साथ सिर्फ 2 दिन बिताना है, वहां आपके बिजनेस का 200 पैरामीटर में ऑडिट कर लेंगे, क्या सही है क्या नहीं है। मुझे ना हम्बल लीडर्स बहुत पसंद है। मुझे वारेन बफे पसंद आते हैं, मुझे नारायण मूर्ति पसंद आते हैं, मुझे अजीम प्रेमजी पसंद आते हैं। जो भी लीडर लाउड होते हैं, बहुत शोई होते हैं, वो मुझे उतने पसंद नहीं आते। दिल से जीतो, विचारों की क्वालिटी से जीतो, उनके गुरु बन के उनको सच्चा रास्ता बताकर जीतो। सामान दिखाकर क्या जीतना है। इसीलिए जब रतन टाटा गए ना, पूरी दुनिया में एक भी विरोधी नहीं था, एक भी नकारात्मक व्यक्ति नहीं था। विनम्रता की यही ताकत है भाई, सिंप्लिसिटी की यही ताकत है। नहीं तो 60, 70, 80 साल का आप जीवन बिता दें, आपके अगेंस्ट में एक नेगेटिव न्यूज ना हो। आप जब जाएं तो लोग घर में छोटे हो बड़े हो, बिजनेस में हो नहीं हो, सब आपके लिए दुखी महसूस करें। ये असली लीडरशिप है। तो ग्लोबली एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। सुंदर पिचाई से लेके सत्या नडेला से लेके जितने भी सीईओ के लेवल्स पर देखो, जितने भी एमडीज और कॉर्पोरेट टॉप्स के लेवल पर देखो, वो अब बड़ा दान दे रहे हैं, वो अब और ज्यादा हम्बल होते चले जा रहे हैं, वो और ज्यादा सिंपल होते चले जा रहे हैं। तो आपके पास कितना भी हो, आप बंद घर में उसको एंजॉय करिए। अपने सामानों को दूसरे को दिखाकर छोटा मत बनाइए, क्योंकि लीडर्स का एक ट्रेट होना चाहिए कि जब कोई आपसे मिले वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो। जब कोई आपसे मिले उसको आपसे इतनी सहजता का एहसास हो कि वो आपका फैन हो जाए, वो अंदर से आपके जैसा बनने का सोचे। तो यदि ग्लोबल लीडर्स का एक और टॉप ट्रेट आपको देखना हो जिससे आप लंबे समय तक टीमों को जोड़ के रख सकते हैं, वो सिंगल ट्रेट है ह्यूमिलिटी, वो सिंगल ट्रेट है सिंप्लिसिटी, वो सिंगल ट्रेट है एक्सेसिबिलिटी। किसी चीज को ऊपर से ठीक कर देना, किसी चीज को यूं ही हल्का फुल्का करके निकाल देना, सुपरफिशियल करेक्शन कर देना, ये ऑर्डिनरी मेंटालिटी है। जिसमें ट्रू लीडरशिप होती है वो रूट कॉज तक जाता है। और ये जो ट्रू लीडरशिप का सिद्धांत ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लीडर्स में होगा या जो बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं उनमें होगा। कभी कभी ये नीचे के एम्प्लॉयज में भी दिखेगा कि वो ट्रू लीडरशिप है, और आप थोड़े समय बाद देखेंगे वो बहुत तेजी से प्रमोट हो रहे हैं, वो बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अनूठा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इस पे हमने एक रील निकाली, बहुत मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा। एक जर्मन कंपनी में जमीन पर एक ऑयल की बूंद गिरी हुई दिखी। वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा था उसने सोचा यार ये ऑयल की बूंद यहां पर आई कैसे। उसने एक एक करके अंदर घुसना शुरू किया। उसने देखा एक जगह नट था, उससे ऑयल की बूंद निकली। उसने और पता किया वो नट कहां से आया, वॉशर कहां से आया। कहानी लंबी है। एंड में उसको समझ में आया कि किसी एक कंपनी ने एक बहुत छोटा सा फॉल्टी कंपोनेंट सप्लाई किया था जो कहां से फिक्स होते होते मल्टीपल लेयर से आया, और उसके बाद रिजल्ट में सिर्फ एक बूंद तेल था।
दोस्तों एक बूंद तेल यदि आपकी गाड़ी के नीचे गिरा हुआ दिखे, आप उसको इग्नोर कर देंगे, शायद 4-5 बूंदों को भी कर देंगे, जब रोज रोज दिखेगा तब अलर्ट होंगे। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून एक बूंद तेल फ्लोर पे दिख जाए और कोई एम्प्लॉय उसका रूट कॉज जानने के लिए पूरे सिस्टम को हिला दे, इसको कहते हैं डीप वर्क। सिंबॉलिक एक्शंस कभी ट्रू लीडर नहीं करते। यदि आप बिजनेस में लगातार फेल हो रहे हैं तो सिंपली किसी को दोष दे देने की जगह क्या बदला, मार्केट में क्या बदला, प्रोडक्ट में क्या बदला, कस्टमर रिलेशनशिप में क्या बदला, पॉलिसी प्रोसेस में क्या बदला, एकदम जड़ तक जाना पड़ेगा। हो सकता है फील्ड में उतरना पड़ जाए, हो सकता है कई रातों की नींद हराम हो जाए। लीडरशिप एसी कमरों में बैठ के नहीं होती। लीडरशिप महज अपने पीसी पे एक्सेल शीट्स में नहीं होती। लीडरशिप महज कुछ मेल्स जारी कर देने से या पॉडकास्ट में कुछ कह देने से नहीं होती। लीडरशिप असली तब होती है जब आपके कपड़ों पे भी ग्रीस लगता है, आपके चेहरे से भी पसीना टपकता है और आप भी अपनी टीम के साथ फ्लोर पर बैठ के खाते हैं। तो ट्रू लीडर बनना है, इस ग्लोबल ट्रेड को अपनाना है तो डीप वर्क स्टार्ट कीजिए। करता हूं भाई, कर रहा हूं। मेरी टीम मेरे को बार बार इशारा कर रही है, कितना बोलोगे सर, शो खत्म करो। एक्चुअली लीडर्स के बारे में, ग्लोबल सिस्टम्स के बारे में बात होती ना, मैं रोक नहीं पाता। आज का ये शो बार बार देखना, दिल से देखना और आके कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना भाई सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार